हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं V2 पोर्टल पे जब IAPF5 फॉर्म सबमिट करते थे तो वो फाइनली सबमिट हो जाता था। उसके बाद आपको कोई अलग से प्रोसीजर करनी नहीं रहती थी पोर्टल पे, ना ही पोर्टल पे कोई अलग से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते थे। लेकिन अब जब सारा डेटा माइग्रेट होकर V3 पोर्टल पे आ गया है और उसमें जो नया IAPF5 फॉर्म लॉन्च हुआ है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको कुछ अपडेट किया गया है, उसमें कुछ नए डॉक्यूमेंट्स है जो अलग से आपको अपलोड करने रहेंगे और वो सबमिट होने के बाद भी जो आपको एक अलग से एक नई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की गई है वो आपको फुलफ़िल करनी रहेगी। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। तो अब वो कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब जो नए चेंजेस हुए, नई अपडेट्स आई है उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है हमने, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। IAPF5 फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स नोडल ऑफिसर को सेंड करते थे तो वो जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं किसी पोस्ट के थ्रू आप सेंड करते थे तो उसकी एक पोस्टल रिसीट होती थी। वो पोस्टल रिसीट आप अपने रेफरेंस के लिए रखते थे। लेकिन अब ये जो पोस्टल रिसीट है वो उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी IAPF5 फॉर्म सबमिट करने के बाद। उसमें एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, वहाँ जाके आपको ये पोस्टल रिसीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी रहेगी। ये सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। और ये सबमिट करने की जो टाइम लिमिट है वो विदिन 10 डेज़ ऑफ सबमिशन ऑफ IAPF5 क्लेम फॉर्म वो रहेगी। विदिन 10 डेज़ आपको ये सबमिट करना रहेगा, आपकी जो पोस्टल रिसीट है उसकी स्कैन कॉपी। अदरवाइज़ आपका जो SRN है जो जनरेट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से IAPF5 फॉर्म जो है वो फिल करना रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो पोस्टल रिसीट है वो आपको कहाँ से कैसे अपलोड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले माई एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पेंडिंग फॉर एक्शन वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपके फॉर्म सबमिट किए हैं उस पर कोई एक्शन पेंडिंग है वो दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग फॉर सबमिशन ऑफ पोस्टल रिसीट, जो कि ये नई रिक्वायरमेंट है जो इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको सबमिट पोस्टल रिसीट डिटेल्स, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं नोडल ऑफिसर को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी डेट यहाँ पे एंटर करनी है एंड यहाँ पे जो है स्कैन कॉपी ऑफ पोस्टल रिसीट, यहाँ पे जो पोस्टल रिसीट है आपकी उसकी स्कैन कॉपी चूज फाइल में जाके आपको अपलोड कर देनी है। उसकी साइज़ जो है वो मैक्सिमम 2 MB होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी पोस्टल रिसीट अपलोड हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है कि योर रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म IAPF5 वेब फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड अगेंस्ट SRN सो एंड सो एंड नाउ इट इज़ पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट। यानी कि ये जो फॉर्म है वो आपकी साइड से सबमिट हो गया है पोर्टल पे। अब आपको पोर्टल पे कोई अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोडल ऑफिसर को साइन करने हैं। यहाँ आप वापस से क्लिक करेंगे पेंडिंग फॉर एक्शन। यहाँ पे आपको वो फॉर्म शो नहीं करेगा क्योंकि वो फॉर्म जो है उसकी जितने भी एक्शंस पेंडिंग थे उसके ऊपर आपने सारे कंप्लीट कर दिए। जैसे कि वो पोस्टल रिसीट के लिए था तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अंडर प्रोसेसिंग वाले टैब पे, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये अंडर प्रोसेसिंग में अब हो गया है। तो वो यहाँ पर आपका जितने भी फॉर्म्स है जो अंडर प्रोसेसिंग में है वो यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी कि आपकी साइड से अब कंप्लीट हो गया ये फॉर्म सबमिशन। एंड यहाँ पे जो डाउनलोड PDF का ऑप्शन है वहाँ से आप अपना IAPF5 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रोसीजर टू फाइनलाइज द सबमिशन ऑफ IAPF5 क्लेम फॉर्म ऑन V3 पोर्टल। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।